हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। द डेंसिटी इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल ए इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ये हमें क्या दिया, डेंसिटी का रिलेशन दे दिया। मतलब डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है हमारी। डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? स्मॉल रेडियस, स्मॉल डिस्टेंस r पर, वेयर रो नॉट इज द डेंसिटी एट द सरफेस एंड r डिनोट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द center. Find the gravitational field due to this sphere at a distance 2a from its center. ठीक है, हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल a है। और हमें क्या करना है? 2a पर क्या निकालना है? सपोज करो ये पॉइंट P है, यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। ये सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? 2a है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? G स्मॉल m ओवर r का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या देखिए, हमें मास गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में चैलेंज क्या है हमारे लिए? यहाँ पर हमें मास गिवन नहीं है। मास की जगह हमें क्या दिया हुआ है? डेंसिटी की टर्म में रिलेशन दिया हुआ है, ऐसे a बाय r दिया हुआ है। तो अगर हम मास निकाल लेते हैं, r हमें 2a दिया गया है यहाँ पर, जहाँ पर पूछा गया, तो हम इस क्वेश्चन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं? सपोज करो हम ऐसे करके एक अंदर r डिस्टेंस पर एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस ले लेते हैं हम dr। मैं और एक थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ। ये ऐसे करके है, ये हम ऐसे ले लेते हैं, और ये हमारा सेंटर हो गया इसकी, इससे r दूरी पर। और कितना थिकनेस है इसका? dr, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास? जो हमारे अंदर वाले पार्ट लिया है, इसका वॉल्यूम क्या? स्मॉल वॉल्यूम dv कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर dr हो जाएगा, ठीक है। और इसका मास क्या होगा? स्मॉल मास dm, रो इंटू dv, ठीक है। रो की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? रो नॉट a बाई r, और dv की जगह 4 पाई r स्क्वायर dr, r से r गया, तो मेरा ये क्या निकल के आ गया? रो नॉट a 4 पाई r dr। ये हमारा क्या है? dm आया है, ठीक है। ये इस पार्ट का जो हमने लिया है, इसका मास निकल के आया है, ठीक है। अब हम टोटल मास कैलकुलेट कैसे करेंगे? dm, r कहाँ से शुरू है? 0 से लेके a तक, रो नॉट a 4 पाई r dr। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? रो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, 0 से a r dr। तो हमारा कितना हो गया? ये 4 पाई a रो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 0 से a तक। फर्दर इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, तो हमारा क्या आ जाता है? a स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, और वो कितना हो जाएगा? वो हमारा फाइनली निकल के आ जाएगा 4 पाई रो नॉट a क्यूब, नीचे 2 आ जाएगा, 2 गया, तो हमारा कितना निकल के आ गया? ये 2 पाई रो नॉट a क्यूब। ये हमारी मास की वैल्यू आ गई। अब ये मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, ठीक है। मास कितना है? g ऐसे ही आ गया। मास मेरा है 2 पाई रो नॉट a क्यूब, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे पूछा गया? 2a पूछा गया, ठीक है। अब हमारा ये क्या आ गया? E इज इक्वल टू g 2 पाई रो नॉट a क्यूब अपॉन 4a स्क्वायर। इसमें ये आ गया, और इस 2 से 2 आया, तो हमारे E कितना निकल के आ गया? पाई g रो नॉट a बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। ये हमारी क्या होगी? फील्ड इंटेंसिटी होगी। कहाँ पर? एट ए डिस्टेंस 2r। जो P पॉइंट है एट ए डिस्टेंस 2a पर, सॉरी 2a पर हमारी क्या फील्ड इंटेंसिटी होगी? ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।